देश की राजधानी दिल्ली में न सिर्फ कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का आंकड़ा भी 465 की संख्या तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद से देश की राजधानी में कोरोना वायरस का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के अब नए केस 1 लाख की संख्या की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं दिल्ली में भी स्थिति बिगड़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना वायरस के 15,097 नए मामले सामने आए। इसके अलावा ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने भी दिल्ली सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू जैसे कदम उठाए हैं। बावजूद इसके कोविड-19 के नए केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि देश की राजधानी होते हुए दिल्ली ने सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए हैं और कोविड-19 के नए केस 15,000 की संख्या को पार करने के बावजूद दिल्ली में अभी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। दिल्ली ने देश की राजधानी होते हुए सबसे पहले सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी लगा दिए हैं। सारे बैंकेट हॉल बंद हैं, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद हैं, जिम बंद हैं, जितनी भी दुकानें हैं अल्टरनेट खुल रही हैं, मॉल अल्टरनेट खुल रहे हैं। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी लगा दिए हैं क्योंकि बेड ऑक्यूपेंसी अभी बहुत ही कंफर्टेबल है, तो अभी लगता नहीं है कि लॉकडाउन की जरूरत है। वैसे भी एहतियात के तौर पर कल शाम से 3 दिन के लिए, मतलब मंडे मॉर्निंग तक के लिए कर्फ्यू रहेगा पूरी दिल्ली में, और मुझे लगता है अभी इतने स्ट्रिंजेंट जितने एक्शन लिए गए दे आर सफिशिएंट। इसके अलावा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में कोविड के मामलों में तेजी आई, जहां आज 15,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं पॉजिटिविटी रेट भी 14% के पार पहुंच सकता है। जैन ने कहा कि दिल्ली में ओमिक्रॉन के 465 केस हैं, लेकिन अभी तक किसी मरीज की ओमिक्रॉन से मृत्यु नहीं हुई है। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी संक्रमण दर फिलहाल 11.88% हो गई है। वहीं दिल्ली सरकार ने अपने अस्पतालों में कोविड बेड्स की संख्या को 3,316 से बढ़ाकर 4,350 कर दिया है। इस वक्त इंदिरा गांधी अस्पताल में सबसे अधिक 1,500 बेड उपलब्ध हैं। इससे पहले 1,181 कोविड बेड थे। इसके अलावा लोक नायक अस्पताल, गुरु तेग बहादुर अस्पताल, बुराड़ी अस्पताल, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, अंबेडकर अस्पताल, DDU अस्पताल, DCB अस्पताल और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में बेड बढ़ाए गए हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 708 कोविड मरीज भर्ती हैं, जहां दिल्ली में कोरोना वायरस के नए केस की संख्या 15,000 का आंकड़ा पार कर गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अमृतसर एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया जब इटली से अमृतसर आई एक फ्लाइट के 125 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए। चार्टर्ड फ्लाइट से कुल 179 यात्री उतरे थे, उनमें से 125 के कोविड संक्रमित होने से हड़कंप मच गया। सभी को आइसोलेट किया गया है और उनके सैंपल ओमिक्रॉन जांच के लिए भेज दिए गए हैं। इस तरह से देश में कोरोना वायरस का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में शासन प्रशासन सभी लोगों से सख्ती से कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील कर रहा है।